जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा अपने बारे में माई हार्ट ब्रोकन लव स्टोरी, जो कि आज तक मैंने अपने लाइफ में किसी को नहीं बताया। लेकिन आज मैं अपनी लव स्टोरी बता रहा हूँ। ये आज से 6 साल की पहले की कहानी शुरू होती है वहां से दोस्त, जब हम उससे मिलते कैसे हैं, स्टार्टिंग से दोस्त, ठीक है ना। अगर आप किसी से लव किए हो या फिर कर रहे हो तो मतलब आप ये पूरी स्टोरी देखना, ठीक है। और जैसे हम स्टोरी बताएंगे ना भाई, जो लव करते हैं या फिर किए हैं, ठीक है, मतलब उनको ऐसे दिखता है। कोई भी बात बोलो ना तो उनको रियलिटी में वो मतलब सामने दिखता है। और मुझे भी ऐसा कुछ दिखता था, ठीक है। बहुत आस की चढ़ी थी। तो आज से 6 साल की पहले की बात है। मैंने अपना वही 10th मैंने कंप्लीट किया था। मेरा एग्ज़ाम था 10th, मतलब हम कंप्लीट किए थे। फिर हम इसके बाद में 1 साल के बाद मतलब 12th था, इंटर था। इंटर में हम अपना एडमिशन करवाए। इसके बाद में फिर हम वही अपना कुछ शॉप खोले थे, ठीक है, मोबाइल शॉप खोले थे। तो मेरा छोटा मोटा बिजनेस था, वही हम स्टार्ट कर रहे थे कि मुझे वही चीज़ करना है, कोई ग्रो कैसे करना। तो पैसे कमाने के बारे में हम सीख ही रहे थे। तो मेरा मोबाइल शॉप था, वो मेरे घर पे ही था। बहुत से लोग जो बहुत पुराने होंगे उनको पता होगा। तो हम बाहर बैठे थे, और जब मेरी लव स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। हम बाहर बैठे थे और वो पहली बार आए थे। पहला दिन था उनका। एक कॉलेज है, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब अपने एडमिशन के लिए वो आए थे। 10th में वो अपना एडमिशन करवाए थे। 10th में छुट्टी होता है, हम बाहर बैठे थे। मतलब हम इस सब लव के बारे में और ये सब कुछ नहीं, पूरा अनजान थे इस बारे में। किसी से ना बातें करना, कोई लड़की कोई कुछ नहीं, खा पी के अपना एक तरह हेल्थ रहना, फिट रहना, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। और अब तो मैं इंटर कर चुका था, तो मेरे दिमाग में था कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। तो ये सब मतलब हम सोच रहे थे और हम बाहर बैठे थे और कुछ पैसे अर्न करना वही स्टार्ट किए थे। तो कुछ पैसा भी हम कमा रहे थे अपने लाइफ में। और पहला दिन उनका कॉलेज था, वो पहले दिन आए अपने 2-3 सहेलियों के साथ में। वो ऐसे जा रहे थे, हम बाहर बैठे थे चेयर पे। फिर वो जा रहे थे, आपने मुझे नहीं देखा। मतलब उनकी एक सहेली है, फ्रेंड थी, वो मुझे देखी। तो फिर उनको दिखाया। तो क्या होता था पहले भाई, मैं क्या करता था, सुबह में हम उठते थे और पूजा वूजा करके और अपना जो भी होता पूजा पाठ करके अगरबत्ती लगा के, ठीक है, हम अपना बिजनेस जो मतलब मोबाइल शॉप खोले थे उस पर बैठते थे और सोचते थे कि कैसे क्या करना है। तो ये सब, और ये टीका उका सब मस्त चंदन वंदन लगाते थे हम पहले। तो बस कुछ ऐसे ही करके चंदन वंदन लगा के बैठे थे। फिर उनकी सहेली ने दिखाया, उनकी जो फ्रेंड थी, मतलब उनको दिखाई कि देखो वो लड़का कैसे मतलब चंदन लगा के वो बैठा हुआ है। तो उन्होंने एक बार हमको देखा, हम उनको कुछ बोले नहीं ना, हम कोई इशारे किए, कुछ नहीं, हम भी एक बार देख लिए। और उनकी सहेली जो थी वो दिखाई, हम भी थोड़ा उनके तरफ ऐसे करके देख लिए। फिर वो आगे चले गए वो देखते देखते। फिर दूसरे दिन हम ऐसे बैठे थे, तो अचानक से फिर उसी टाइम पे जब कॉलेज का छुट्टी होता था ना 3 बजे, फिर अब जा रहे थे ऐसे ही, हम अपने शॉप पे थे। फिर अचानक से मेरे सामने से वो गई। हम देख लिए उनको कि हाँ, वो कल वाली जो लड़की थी वही है और उनके साथ में जो थी। तो मेरा कुछ नहीं था कि मेरी वो वाली गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो चले गए। फिर तीसरा दिन ऐसे ही हुआ। तो तीसरे दिन अचानक से हम अपने शॉप पे थे, वो लोग सामने से जा रहे थे। फिर मुझे देखे, हम भी देखे उस दिन। इसके बाद में वो लोगों ने, उसकी जो फ्रेंड थी, फिर हाथों से मतलब इशारा किया मेरे पास। फिर मुझे बहुत शर्म आती थी इन सब चीज़ों से, मुझे बहुत शर्म आती थी सच में, और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। फिर मुझे तो हिम्मत हुआ नहीं कुछ कि भाई क्या करें। लेकिन बाहर हम थोड़ा सा निकले और फिर जैसे ऐसे करके उनको देखते हैं कि हाँ वो लोग जा रहे हैं, ऐसे देखे और फिर जल्दी से गए, हम अपने घर पे भाग आए, ठीक है ना। गए, हम इधर चले आए अपने शॉप पे। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ गया कि यार लड़की है, मुझे देख रही है, ये वो, मतलब अंदर से अच्छा फील मतलब उस दिन हो रहा था, ठीक है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट मतलब हमने अपने लाइफ में कभी नहीं किया था, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर अगले दिन क्या होता है
कि अगले दिन मतलब ऐसे जा रहे थे, उस दिन हमको इशारा करके वो बुलाए, उनकी जो फ्रेंड थी वो बुलाई, और फिर हम भी देख रहे थे, और हम बोले नहीं नहीं, हम नहीं आने वाले हैं, मुझे बहुत डर लगता है। फिर वो लोगों ने बुलाया कि आओ इधर आओ। फिर हम कैसे भी करके हिम्मत करके बाइक लेके गए। हम बोले हमको, फिर हम जाके जब पास में पहुंचे तो दिल धक 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 कर रहा था। हम बोले कि मुझे यहाँ कौन बुलाया। फिर सब लोगों ने कहा कोई नहीं बुलाया। जी हाँ, मतलब 3-4 लोग थी वो लोग, और एक जो फ्रेंड थी जो बुलाती थी। हम गए वहाँ, चारों लोग एक साथ में थे। तो हम पूछे कौन बुलाया, उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि कोई नहीं बुलाया। और फिर हम थोड़ा बहुत नर्वस फील कर रहे थे अपने आप पे। ठीक है, फिर हम बोले अच्छा ठीक है, अगर कल से कोई बुलाएगा ना तो फिर खैर नहीं है, इतना याद रखना। हम चले आए भाई, फिर से यही कहानी होता। फिर हम गए, तब उस दिन क्या हुआ, जब हम गए फिर से वो लोग बुलाए तो हम बोले कौन बुलाया भाई। जो सहेली उनकी बुलाई थी ना, मतलब हाथ करके ऐसे बुलाई थी, तो उन्होंने कहा इन्होंने बुलाया। जो मेरा प्यार था, जो मेरा जो लव था भाई, उसकी सहेली ने बुलाया मेरे लव को कि इन्होंने बुलाया। ठीक है, हम बोले कि हाँ क्या, तो ऐसे कुछ बात तो हुआ नहीं। बोले कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बुलाए थे। हम फिर वहाँ से चले आए। फिर इसके बाद में हम दूसरे दिन क्या हुआ, जब वो लोग आते तो फिर हम देखते नहीं। हम बोले चलो ये सब कोई बात होती है, मतलब ऐसे बुलाते हैं, मेरा इंसल्ट भी करते हैं लोग, ऊपर से हमको बुलाते भी है, और जब हम चाहते हैं तो कुछ बोलते भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में मुझे नहीं जाना, हम यही सोच रहे थे। हम अपने शॉप पे थे चुपचाप। अगले दिन क्या हुआ कि वो लोग मेरे शॉप पे आए, मतलब मेरे शॉप पे आए, उसी से रिलेटेड कोई काम लेके आए कि ठीक है कि मेरा ये काम कर दो। हम बोले ठीक है हाँ। अब उस दिन स्माइल करके तो वो चले गए। और फिर भाई संडे वनडे आता है, संडे वनडे के दिन बाद में एक दिन जब बंद था, तो जब स्कूल बंद था, कॉलेज बंद था, तो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था कि भाई आज क्यों बंद है, आज तो मतलब पढ़ाई होना था यार, लेकिन नहीं था। फिर अगले दिन सोमवार के दिन, ठीक है, मंडे के दिन वो लोग आते हैं, फिर मेरे लिए एक गुलाब लेके आते हैं, गुलाब लेके आते हैं और फिर हमको देते हैं। ठीक है, और जैसे हमको देते हैं, मेरी मोहब्बत जो थी, मेरा जो प्यार था, वो हमको देते हैं और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और हम उनको मतलब ऐसे बहुत ही गौर से उनको हम देख रहे थे। हम सिर्फ उनका ये जो लिप है ये देख रहे थे, और उनका ये जो भाई आई से आँख है ना, वो देख रहे थे। और हम बहुत ही गौर से इसे देख ही रहे थे, डूब गए थे उनकी आंखों में हम। उनके जो लिप्स थे वो हम देख रहे थे, मतलब जो हमको वो गुलाब दी थी ना, गुलाब के जैसा उनका लिप्स था और उनकी आंखें, ओ भाई मतलब बहुत ऐसे लग रहा था कि भाई ये बहुत कुछ बोलना चाह रही है इनके आंखें। उनको हम देखे और इनका जो ये लिप्स था वो हम देखे। भाई हम बोले गुलाब में और लिप्स में कोई डिफरेंट है नहीं यार। उस दिन फिर बहुत गौर से हम देख रहे थे, फिर वो शर्मा के चले गए। फिर छुट्टी हो गया, वो लोग चले गए घर पे। दूसरे दिन आते हैं। अब दूसरे दिन क्या होता है, जब दूसरे दिन इस कॉलेज आते हैं वो लोग, तो मेरे लिए एक लेटर, लव लेटर लेके आते हैं। ठीक है, लव लेटर लेके आते हैं, उसमें उनका नाम लिखा था और कुछ शायरी लिखी थी और नंबर भी था उनका। तो वो उस लेटर में जो लिखा था कि मैं आई लव यू, ये वो ऐसा लिखा था। भाई साहब हमको तो बहुत खुशी हुई, सच में यार बहुत खुशी हुई। इतना ज़्यादा हम खुश हो रहे थे ना, इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे कि क्या ही बहुत खुश हुए उस दिन हम। मतलब ऐसे मन कर रहा था कि उछलूं कूदूं क्या करूं यार, मुझे मतलब बहुत खुशी मिल गई है आज। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम उस दिन खुश थे। इसके बाद में उस लेटर में लिखा था कि प्लीज़ आप अपना नंबर दे दीजिए ना। तो वो लोग आते हैं, फिर नेक्स्ट डे आते हैं। इसके बाद में हम अपना नंबर देते हैं उनको।
अब जब नंबर देते हैं तो हम लोगों में मतलब बातचीत होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत गहराई से हम लोग रात में जग जग के मतलब बात करते हैं। भाई बिना बात किए मत सोना तो भाई इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं सोते थे। और भाई दिन तो कैसे कट जाता था, दिन कटता ही नहीं था, सॉरी दिन तो नहीं कटता था, रात तो बिल्कुल मतलब ये होता था कि जल्दी से रात हो और बात करना है यार, बस बात करना है। जब हम लोग एक दूसरे को अपने दिल की बात कह दिए, हम भी बोल दिए कि यार तुम्हारे होठ लिप्स बहुत अच्छे हैं, और वाकई में जो तुमने गुलाब दिया था ना, वो गुलाब और तुम्हारे लिप्स जो होठ हैं उनमें कोई डिफरेंट नहीं है। मतलब हमने भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने, और बहुत गहराई से बात हुई, बहुत ही ज़्यादा गहराई से बात हुई। और ये बात कितने दिनों तक चली आप लोग को पता है? 5 साल तक। जी हाँ, 5 साल तक बात हुआ। और इसके बाद में वो क्या थे मैं बताऊं। अब यहाँ पे जब बारी आती है, उन्होंने कहा, हम दोनों ने एक साथ मतलब रहने का फैसला कर लिया कि हम दोनों लोग को एक साथ में रहना है। उन्होंने भी फैसला कर लिया कि मुझे रहना तो सिर्फ आपके साथ में रहना। हमने भी कह दिया हाँ, हम भी तुम्हारे साथ में रहना चाह रहे हैं। बात इतना आगे तक बढ़ चुकी थी कि हम लोग जब बात नहीं करते थे ना, बात जब हो नहीं पाती थी, तो मतलब ऐसे रोना आ रहा था यार। तब ऐसा लग रहा कि क्या खो गया, और यार बात नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ यार, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अगर जब बात हो जाता था तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। सच में मैंने लाइफ में कभी भी किसी लड़की को ईगो से चाहा नहीं। मैंने उनको ना इतना प्यार दिया और इतना अपने दिल से उनको चाहा कि कभी भी अपने पूरे लाइफ में, जब तक हम अपना 10th किए, ये इंटर में तो मुझे लव हुआ, लेकिन इतने पूरे लाइफ में कभी भी किसी को हम इस नज़रिए से देखा नहीं, और ना ही किसी के लिए मेरे दिल में इतना प्यार आया। और उनसे ना इतना प्यार आया, इतना मोहब्बत आया कि बस उनके बिना मन नहीं लगता था। मन करता था कि नहीं, मुझे कैसे भी करके बस मुझे उनके साथ रहना है। तो एक साथ जीने मरने की हम लोग कसम खा ली कि नहीं। लेकिन ये 5 सालों तक सब कुछ चलता है और बात इतने गहराइयों से हो रही थी कि भाई क्या बताएं। आप जो लोग भाई बात करते हैं, जो लोग लव किए, उनको पता है कि कैसे बात होती है। जी हाँ, आप ही के जैसे, जिस तरह से आप प्यार करते हो, आप लव करते हो, मतलब कुछ नहीं, हर चीज, तब एक दूसरे से कनेक्ट रहना, सब कुछ होता है लाइफ में भाई। और ऐसा कि उनके बिना पूरा जिंदगी अधूरा सा लगने लगा। और उस समय फिर हम अपना 5 सालों में बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये हुआ कि 1 साल के बाद हम यूट्यूब पे आ गए। यूट्यूब पे हम अपना चैनल बनाए। चैनल बनाने के बाद में वहाँ से हम हार्ड वर्क करना स्टार्ट किए। रात को 2-2 बजे तक हम काम करते थे, इधर मोबाइल शॉप भी चलाते थे। अब धीरे धीरे मुझे यूट्यूब पे सक्सेस मिल रहा था और पैसे भी हमने कमाना स्टार्ट कर दिया था। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। ऑलमोस्ट मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। हमने यूट्यूब से मेरा अवार्ड वगैरह सब कुछ आ गया था। सिल्वर प्ले बटन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है सिल्वर प्ले बटन, देख सकते हो यहाँ पे, ये है। अब हमारे पास पैसे भी हो गए थे और सक्सेसफुल भी हम हो गए थे। उस टाइम पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, मतलब पैसा भी कमा रहे थे और प्यार भी मेरे साथ में था। ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरी लाइफ में बस अब कुछ नहीं चाहिए। जो भी चाहिए था वो सब पूरा हो चुका था। मतलब प्यार है मेरे साथ में, पैसा भी है, सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक से अब हमारे उनके बीच में क्या, कहाँ से ये बदलाव आया, ठीक है। और यहीं पे हम लोगों की कहानी शुरू होती है, ठीक है, ब्रोकन की। अब यहीं से हम लोग की कहानी में बदलाव आता है, बहुत तेजी से बदलाव आता है। क्यों बदलाव आता है? क्योंकि मैं हूँ सनातन धर्म से और वो थी मुस्लिम। लेकिन हमने उनको ऐसा कुछ नहीं समझा कि वो मुस्लिम है या फिर मैं। प्यार में ये कुछ नहीं देखा जाता है और हमने बहुत दिलों और जान से उनको प्यार किया। और फिर हमारे उनके बीच में बात होता है कि जब बात आती है कि हम लोग कैसे साथ रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, वो भी रोजा नमाज, जितने भी वक्त का रोजा नमाज होता है ना, वो पढ़ते थे और हम भी पूजा पाठ करते थे। और जब उनको हम बोले कैसे क्या होगा, उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम बन जाओ।
हमने कहा आप हिंदू बन जाओ। उन्होंने जवाब दिया हम हिंदू नहीं बन सकते। हमने जवाब दिया हम मुस्लिम नहीं बन सकते। थोड़ी देर के लिए उन्होंने जब कहा कि तो क्या आप मुझे छोड़ सकते हो, हमसे प्यार क्यों किया, डिस्कस होने लगा, तो हमने कहा चलो ठीक है, हम मुस्लिम बन जाएंगे। इतना भी मैंने कह दिया, ठीक है हम बन जाएंगे, जो कहोगी वो हम कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम जब नहीं बन सकते हो तो आप मेरे साथ कैसे रहोगे। हम बोले ना तो तुम हिंदू बनो ना हम बने, बस एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ रहना हम दोनों को। यार ये हिंदू ये मुस्लिम ये सब छोड़ दो ना, जैसे दुनिया कर रही हो वैसे आप भी कर रही हो, प्लीज ये ऐसा मत करो। और हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते चांदनी, मतलब हम प्यार से उनको चांदनी बुलाते थे। उन्होंने कहा सब ठीक है, लेकिन आप मुस्लिम नहीं बन सकते हो ना, तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। हमने बोला क्या आपने फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा जी हाँ, अगर आप मुस्लिम नहीं बन सकते हो हम आपके साथ में नहीं रह सकते। हम बोले क्या मुस्लिम और क्या हिंदू एक साथ में दोनों रहे ना, तुम अपना करो हम अपना करते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, फिर हमारे जो फैमिली हमारे माँ बाप हैं भाई, वो शादी के लिए मतलब इधर उधर रिश्ता मतलब आ रहा था मेरे घर पे हमारे शादी के लिए, और हम इग्नोर करते रहे। ठीक है, बहुत सारी शादियां हमने कैंसिल की कि हम शादी नहीं करेंगे। हमारी मम्मी कहती थी बेटा अकेले रहते हो, खाना बनाते हो, सब कुछ करते हो, तो आप शादी कर लो। हमारे जो रिलेशन वाले थे वो भी कह रहे थे शादी कर लो, लेकिन हमने कहा नहीं हम शादी नहीं। बहुत मतलब इनके लिए हमने बहुत सारी शादियां कैंसिल की। ठीक है, यहाँ से जब स्टार्ट होता है एक शादी और हमारे मतलब आता है, रिश्ता आता है मेरे घर पे, और उस रिश्ते को हम देखने के लिए मतलब हम चले जाते हैं। हम पहले सोचे कि पहले देख लें क्या है कैसा है, फिर हम हाँ या ना में जवाब देंगे। हमने चांदनी को बताया नहीं और हम चले गए वो रिश्ता देखने के लिए। और पता है हम वहाँ से देख के आए और शादी के लिए हम वहाँ पे हाँ बोल दिए। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे पता था कि ये मेरे साथ रह नहीं सकते हैं, ये कभी हिंदू तो बन नहीं सकते हैं और ना हम मुस्लिम बन सकते हैं। हमको पता हो गया था कि ये मेरे साथ में कभी भी नहीं रहेंगे। प्यार तो हम बहुत करते थे और वो भी प्यार, उनके प्यार में हम भी कोई कमी नहीं निकाल सकते। अगर आज कमी निकालेंगे ना तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। ठीक है, हम भी उनके में कोई कमी नहीं निकालेंगे, बस वो अपना धर्म पकड़ी रही। ठीक है, और हम भी अपना धर्म पकड़े रहे। अगर हम दोनों एक दूसरे का वो अपना धर्म पकड़ी, हम अपना धर्म पकड़े हैं, तो भाई साथ कैसे हो सकता है। वो अपना नहीं छोड़ सकती, हम अपना नहीं छोड़ सकते हैं। इतना तो हमने कह दिया था, ना तुम हिंदू बनो ना हम मुस्लिम बने, बस दोनों एक साथ में रहते हैं। तुम अपना नमाज पढ़ो, मैं अपना पूजा करता हूँ। उन्होंने तब भी ना कर दिया। अब हम क्या करते। लाइफ मेरी बहुत आगे निकल चुकी थी। हम अकेले रहते हैं, खाना खुद से बनाना, कपड़ा खुद से धुलना। तो हम जब रिश्ता देख के आए थे तो शादी के लिए हम हाँ बोल दिए। उनको हम नहीं बताए अपनी मोहब्बत, अपनी जान को। रात को वो फोन करते हैं, गुस्से में हमने उनका फोन मतलब नंबर ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक कर दिया, वो रात भर मेरे पास फोन करते रहे, बहुत परेशान रहे वो। हम बात नहीं किए उनसे। दूसरे दिन जब बात होती है तो उनका यही मतलब सवाल था, क्या आप शादी कर रहे हो। अब उनको कैसे पता चला कि हम शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते थे, वो हमसे प्यार करते थे। हमने कहा हाँ। हम बोले कि हम लोग एक दूसरे से तो मिल तो नहीं सकते। ठीक है,
इस जन्म में हम एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम तुमसे बात करना बंद नहीं करेंगे। मतलब हमेशा हम तुमसे बात करेंगे। ऐसा दिन वो नहीं आएगा जब हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे चांदनी। हम हमेशा, जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम जिंदा हैं, हमेशा हम तुमसे बात करेंगे। और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। यही बात हम उनसे कहते हैं। फिर वो क्या, वो बस वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। वो इतना रोए कि आप ऐसे फैसला कर लिए बिना मेरे इजाजत के। आप शादी के कैसे हाँ बोले? हमने कहा हम क्या करते, कब तक ऐसे चलता, कब तक हम क्या करेंगे, कब तक हम परेशानी उठाते रहेंगे, कब तक एक दूसरे से बात करते रहेंगे। कभी तो अलग होना है। आप अपनी दुनिया में खुश रहो और हमको अपनी दुनिया में खुश रहने दो। इसके बाद बातचीत होता रहा। कुछ ही महीनों में हमारी शादी हो गई। जब हमारी शादी हो गई, रात भर वो सोती नहीं थे। मेरी चांदनी सोती नहीं थी रात में। हमसे बात करने के लिए बहुत तड़प रही थी वो इतना तड़पी। क्या हुआ हमारे उनके बीच में, जब मेरी शादी हो गई तो किसी की वाइफ नहीं चाहती है कि वो उनका हस्बैंड या किसी की भी वाइफ वो किसी और से बात करे। जब हमारे वाइफ को पता चला कि किसी से बात कर, पूरी सच्चाई हमने उनको बता दिया। फिर वो बहुत, मतलब उनको भी बहुत ज्यादा ये हुआ कि हमारे हस्बैंड ऐसा कर रहे वो। तो हमने कहा, अब हमने अपने बीवी से कहा अब हम कभी भी बात नहीं करेंगे, ठीक है, जो हो तुम हो। लेकिन एक तरफ मेरा प्यार, वो जो 5 साल का था यार, ठीक है, 5 साल का था, और वो रात भर वो तड़पती रही। वो 4 महीने तक हमने बात नहीं किया उनसे, हमने नहीं बात की, पता है। और जब वो मेरे पास एक बार फोन करते हैं और उन्होंने क्या बोला कि आप हमको जिस तरह से तड़पा रहे हो ना, और जैसे मैं तड़प रही हूँ, आप ऐसे हमको नहीं छोड़ सकते हैं इस हाल में। आप देखने, मतलब कभी देखो कि मेरा क्या हाल है, क्या नहीं हाल है। आप भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और वहां पे अफसोस, मुझे भी होता, ऐसा नहीं है यार। क्या मुझे दुख नहीं था? मतलब उस लड़की के साथ में रहना चाहते थे, उससे हम प्यार करते थे दिल से, उसको हम अपना नहीं बना सके। बहुत कुछ ख्वाहिशें थी मेरे मन में, ठीक है। मेरा प्यार अपनी जगह पे सच्चा था। उनको लगा कि वो मुझे धोखा दिए हैं, मेरे साथ चीटिंग किए हैं, मेरे साथ फरेब किए, मेरे साथ गद्दारी किए हैं। लेकिन नहीं यार, मैं आज भी मैं उतना ही मोहब्बत उनसे करता हूँ जितना कि मैं पहले करता। हमने उनको धोखा नहीं दिया था। क्या कर सकते थे? उनको अपना लाइफ जीना था, हमको अपना लाइफ जीना था। ना वो मेरे लिए बदल सकते थे, ना हम उनके लिए बदल सकते थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और उन्होंने समझ लिया कि मेरे साथ, मतलब ये फरेब किए, मेरे साथ गद्दारी की है। मोहब्बत आज भी मैं उनसे उतना ही करता हूँ जितना कि मैं पहले करता था।
लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और उनकी अभी नहीं हुई है। मैं गलत नहीं हूं। आप बताओ क्या करते हम भी तो मजबूर हो गए थे। हमारी जब बीवी आ गई थी उसके साथ हम कैसे, मतलब उसके साथ हम भी तो नहीं गलत कर सकते। हम लोग बंद कर दिए बात करना। आज अगर चांदनी ये वीडियो देख रही है ना, तो इतना ही समझना, हम फरेब नहीं है, हम गद्दार नहीं है। हम मोहब्बत उतना कल भी करते थे, करते हैं और करते रहेंगे।